अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल टीचर्स ज्ञान। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माजी में हुए महाटेट पर जो तरसीम पर सवालात पूछे जाते हैं, उन सवालात में से एक सवाल को यहाँ पर हल करेंगे। तो अक्सर व बेशतर आपको महाटेट में 118 और 119 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो तरसीम से मुताल्लुक़ होता है, जिसमें आपको एक तरसीम दी जाती है, एक बारग्राफ या दोहरा बारग्राफ या कोई भी आपको एक तरसीम दी जाती है और उस तरसीम से मुताल्लुक़ आपको एक या दो सवालात पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक सवाल को हल करेंगे और अगले वीडियो में किसी और माजी में हुए महाटेट के एक सवाल को जो तरसीम से मुताल्लुक़ हो उसको भी हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम एक सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर एक महाटेट में इस तरीके से एक सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको एक बारग्राफ दे दिया गया है और इस बारग्राफ से जो भी आप डाटा अख्ज़ कर सकते हैं, उस डाटा की मदद से आपको एक सवाल नंबर 118 दिया गया था कि अगर चारों गाँव के कुल नाख्वानदा अफराद की तादाद 6325 हो तो इन तमाम गाँव की कुल आबादी कितनी होगी। यहाँ आपको कुल आबादी मालूम करना है। तो सबसे पहले तो आपको सवाल हल करने के लिए यहाँ पर आपको जो तरसीम दी गई है उसको आपको गौर करना होगा। यहाँ पर कितना स्केल लिया गया है, अगर आप स्केल को सही समझते हैं, यानी यहाँ पर जो पैमाना जो लिया जाता है एक्स महवर या वाई महवर पर जो पैमाना लिया जाता है उसको अगर आप अच्छी तरीके से समझते हैं तो यहाँ पर आप डाटा को अख्ज़ करने में आपको आसानी होगी। तो चलिए हम यहाँ पर तरसीम को पहले अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो जैसा कि दिया गया है, जो स्केल जो पैमाना यहाँ पर दिया गया है कि वाई महवर पर एक सम मसावी कितना है 5% ख्वानदा आबादी। तो यहाँ पर स्केल जो ली गई है वाई महवर पर यूनिट कितना है 5% है। तो यहाँ से यहाँ तक हम एक यूनिट काउंट करते हैं तो ये एक यूनिट किसको ज़ाहिर करता है, 5% ख्वानदा आबादी को ज़ाहिर करता है। तो इस स्केल को अगर हम समझ जाएंगे तो यहाँ पर जो चार गांव दिए गए हैं जिनके नाम ABCD दिए गए हैं, यहाँ पर गांव जो लिखा गया है आपको एक्स महवर पर जो बताया जा रहा है वो गांव है। तो यहाँ पर ये गांव के नाम ABCD दिए गए हैं। तो ए गांव की जो आबादी है उसकी ख्वानदगी का फ़ीसद यहाँ पर दिया गया है और आपको यहाँ पर वाई महवर पर जो पैमाना दिया गया है उसकी मदद से आपको यहाँ पर इसके डाटा को अख्ज़ करना है, यानी एक गांव की कुल ख्वानदा आबादी का फ़ीसद कितना है वो आप यहाँ पर मालूम कर सकते हैं इस वाई महवर के पैमाने को देखते हुए। तो यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर जो आबादी दी गई है वो फ़ीसद में है, लेकिन हमको यहाँ पर सवाल में आपको कुल आबादी तादाद में मालूम करना है। तो चलिए दोस्तों, इसको हल करने के लिए हम यहाँ पर चारों गांव की ख्वानदा आबादी का फ़ीसद कितना है वो अलग अलग से मालूम कर लेते हैं और इन चारों फ़ीसद का हम टोटल भी कर देख लेंगे। तो सबसे पहले हम ए गांव की ख्वानदा आबादी का फ़ीसद यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तक 80 है तो यहाँ पर ये कितना है, ये एक यूनिट है या एक सम कितना है 5% है। तो यहाँ तक 80 है तो यहाँ पर एक समर कितना है, यहाँ पर 5% है तो ये कितना हो जाएगा 85% हो जाएगा। तो ए गांव की ख्वानदा आबादी का फ़ीसद कितना है, 85% है। अब यहाँ पर बी गांव की ख्वानदा आबादी का फ़ीसद देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको यहाँ तक काउंट करते हैं तो वो 60% होगा, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर है तो ये हमको पॉइंट्स में आएगा, तो हम इसको मालूम करने में हमको थोड़ी सी दुश्वारी होगी। तो इसको रोकते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सी है तो सी में भी इसी तरह है, यहाँ पर कुछ हिस्सा बढ़ के है लेकिन यहाँ पर कुछ हिस्सा कम है। अगर ये कम वाला हिस्सा भी अगर फिल होता तो हम ये कह सकते थे कि सी गांव की जो ख्वानदा आबादी का फ़ीसद है वो 80 है और यहाँ पर बी गांव की जो ख्वानदा आबादी का फ़ीसद अगर यहाँ पर इतना पोर्शन अगर एक्स्ट्रा नहीं होता तो हम यहाँ पर कह सकते थे कि बी गांव की ख्वानदा आबादी का फ़ीसद 60 है। लेकिन यहाँ पर मुझे करना क्या है, यहाँ पर मुझे अलहदा अलहदा मालूम करके इन सब का टोटल ही करना है, इन सब को मर्ज ही करना है, इन सब को जमा ही करना है। तो मैं क्यों ना ये जो इतना हिस्सा यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है और सेम इसका इक्वल हिस्सा यहाँ पर कम है, तो इसको इस पोर्शन को मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 80% हो जाएगा। तो यहाँ पर सी का जो सी गांव की जो ख्वानदा आबादी का फ़ीसद जो है वो 80 हो जाएगा और ये हिस्सा क्योंकि हमने इसमें मर्ज कर दिया है तो ये कितना रह जाएगा, यहाँ पर 60% यहाँ पर रह जाएगा, जो बी गांव की ख्वानदा आबादी का फ़ीसद कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपको अलग अलग से मालूम करना है
कि बी गांव की ख्वांदा आबादी का फ़ीसद कितना है और सी गांव की ख्वांदा आबादी का फ़ीसद कितना है, तो ये यहाँ पर मुनासिब नहीं होगा। लेकिन मुझे यहाँ पर करना क्या है, मुझे यहाँ पर चारों का टोटल ही करना है, चारों को एक जगह जमा ही करना है। तो मैं यहाँ पर इन लोगों को मर्ज कर सकता हूँ। तो अब देखेंगे हम यहाँ पर डी, तो डी गांव की ख्वांदा आबादी का फ़ीसद कितना है, तो यहाँ पर ये दिया गया है 70 और ये 70 यहाँ से 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इन चारों का टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए गांव की ख्वांदा आबादी का फ़ीसद कितना है, 85% है, और बी गांव की जो ख्वांदा आबादी है उसका फ़ीसद यहाँ पर कितना है, 60% है, और सी गांव की जो ख्वांदा आबादी है उसका फ़ीसद हमको यहाँ पर कितना आया है, 80% आया है। जबकि डी गांव की जो ख्वांदा आबादी है उसका फ़ीसद यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 75% है। अब हम यहाँ पर इन चारों गांव की ख्वांदा आबादी का जो फ़ीसद है उसको यहाँ पर हम जमा कर लेते हैं। तो इसको जमा करने पर यहाँ पर हमको आएगा 300, यानी 300% आएगा इन चारों गांव की कुल ख्वांदा आबादी का फ़ीसद जो है वो 300% है। तो अगर मुझे यहाँ पर एक गांव का अगर औसत के तौर पर मुझे मालूम करना है तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 300% जो है उसको मैं अगर यहाँ पर 4 से तकसीम करूँगा तो मुझे एक गांव की जो ख्वानदगी की जो फ़ीसद है उसका मुझे औसत आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 4 एकम 4 और इसको यहाँ पर तकसीम करने पर मुझे 4 सते 28 और 4 पंजे 20। इस तरह मुझे एक गांव का जो तकरीबन ख्वांदा आबादी का जो फ़ीसद आएगा वो कितना होगा, 75% होगा। तो यहाँ पर हमने औसत को इस्तेमाल किया है। तो औसत मकदार को हम इस्तेमाल करने से यहाँ पर कोई फ़र्क होने वाला नहीं है। अगर मैं 75% को अगर मैं यहाँ पर 4 से ज़रब दे दूँगा तो मुझे यहाँ पर फिर दोबारा 300% ही आएगा। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मुझे टोटल आबादी कितनी है वो मालूम करना है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से कर सकता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या आया है, 75% क्या है, वो हर गांव की जो तकरीबन ख्वानदगी है वो कितनी है, 75% है। तो जो नाख्वानदा आबादी है उसका फ़ीसद कितना होगा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि नाख्वानदा आबादी का फ़ीसद कितना है, वो 25% है। तो यहाँ तक आप रुक जाइए। अब मैं यहाँ पर इस हल करता हूँ। तो दोस्तों सवाल ये था कि अगर चारों गांव की कुल नाख्वानदा अफराद की तादाद 6325 हो तो इन तमाम गांवों की कुल आबादी कितनी होगी। यहाँ पर ये सवाल इस तरीके से पूछा गया था। तो इसको हल करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ देर पहले जो हमने डाटा अख्ज़ किया था उस डाटा के मुताबिक हमको कितना आया था, जो हर गाँव की जो एवरेज जो ख्वानदगी का जो फ़ीसद जो हमको आया था, हर गाँव में तकरीबन 75% लोग क्या है, ख्वानदा है। तो 25% लोग क्या होंगे, वो नाख्वानदा होंगे। तो मैं इस बिना पर यहाँ पर कह सकता हूँ कि हर 100 में से 25 अफराद क्या होंगे, नाख्वानदा होंगे। मैं इस डाटा की बिना पर यह कह सकता हूँ कि हर 100 में से 25 अफराद क्या होंगे, नाख्वानदा होंगे। तो अब मैं यहाँ पर तनासुब का इस्तेमाल करता हूँ। तो देखिए अगर हर 100 में से 25 अफराद नाख्वानदा है तो कितने में से, तो यहाँ पर x ले लेंगे, तो कितने में से 6325 अफराद नाख्वानदा होंगे। तो यानी मतलब ये x मैं क्या कर लूँगा, टोटल कर लूँगा। तो यहाँ पर ये टोटल को जाहिर करता है। अगर टोटल हम 100 मानकर चले तो हर 100 में से 25 अफराद क्या है, नाख्वानदा है। तो कितने टोटल में से 6325 नाख्वानदा अफराद होंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर तनासुब को इस्तेमाल करते हुए टोटल मालूम कर सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो दो मकदारें हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वो रास्त तनासुब में है, यानी अगर एक मकदार अगर बढ़ेगी तो दूसरी मकदार भी बढ़ेगी। यहाँ पर 100 में से 25 है तो 200 में से 50, तो यहाँ पर मकदारें रास्त तनासुब में हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पर x ज़रब 25 लिख सकता हूँ और यहाँ पर 6325 ज़रब 100 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर 25 और ये 100 को अगर तकसीम करते हैं तो 25 चौक 100 हो जाएगा और यहाँ पर x रह जाएगा। इस तरह अगर मैं 4 को अगर ये 6325 से ज़रब दूँ तो ये 4 पंजे 20 हो जाएगा और हासिल का 2 रह जाएगा। 4 दूनी 8 और हासिल का 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और फिर हासिल का 1 रह जाएगा। ये 4 तिया 12 और ये 1 3 13 हो जाएगा और हासिल का 1 रह जाएगा। ये 4 6 के 24 और 1 25 हो जाएगा। इस तरीके से 25,300 मुझे जवाब आएगा कि
चारों गांव की कुल आबादी कितनी होगी, वो 25,300 होगी। तो इस तरह मेरा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 25,300। तो अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर सवाल ये पूछा गया है कि डी गांव के नाख्वानदा अफराद की तादाद ख्वानदा अफराद की तादाद के कितने गुना है। तो यहाँ पर आप पिछला ग्राफ जो देखे थे वहाँ पर क्या दिया गया था कि डी गांव की जो ख्वानदा आबादी है वो कितनी है, वहाँ पर दिया गया था वो 75% है। तो बिल्कुल हमारे इसी डाटा की तरह है। तो डी गांव की ख्वानदा आबादी का फ़ीसद कितना है, 75 है। तो नाख्वानदा कितने होंगे, वो 25% होंगे। तो हम यहाँ पर कौन किसके कितना गुना है वो जानने के लिए, उसको मालूम करने के लिए जो आसान तरीक़ा जो होता है कंपैरिजन बाय डिवीज़न होता है, यानी हम तक़सीम के ज़रिए तक़ाबुल करते हैं, उसी को हम रेशियो कहते हैं। तो मैं भी यहाँ पर तक़सीम के ज़रिए देखूँगा कि कौन किसके कितना गुना है। तो यहाँ पर ये 75 है जो ख्वानदा अफराद का फ़ीसद है, और यहाँ पर जो है 25% है जो नाख्वानदा अफराद का फ़ीसद है। इसको तक़सीम करते हैं तो ये 25 से कम 25 और ये 25 या 75 आएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 3 हिस्से हैं, तो ये एक हिस्सा है, ये ख्वानदा अफराद है और ये नाख्वानदा अफराद है। तो ख्वानदा अफराद क्या है, नाख्वानदा अफराद के 3 गुना है, यानी ये अगर 1 है तो ये 3 है। अगर हम यहाँ पर सवाल के मुताबिक ये देखेंगे कि नाख्वानदा अफराद यानी 1 ख्वानदा अफराद के कितने गुना है, यानी 3, तो ये इसका 3 गुना तो नहीं हो सकता है, यानी नाख्वानदा अफराद इसका 3 टाइम्स तो नहीं है। तो क्या होगा, ये उसका 1/3 हिस्सा होगा, यानी 1/3 होगा। तो इस तरह हम यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं कि नाख्वानदा अफराद की तादाद ख्वानदा अफराद की तादाद का कितने गुना है, 1/3 गुना है। अगर आप इसको 3 गुना लिखेंगे कि नाख्वानदा अफराद 3 गुना है, तो नाख्वानदा अफराद तो कम है, वो 3 गुना कैसे हो सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको आसानी से समझ में आया।